प्रकार से दिल्ली के अंदर एक विशेष प्राणी रहता है सर, उसका मैनिफेस्टो पंजाब के चुनाव में ये विशेष प्राणी का सर, इसके मैनिफेस्टो में ये खुद कहता है सर कि हम ये मार्केटिंग ओपन करेंगे सर। अब मैं आना चाहता हूं सर, माने अधीर रंजन चौधरी जी पर, ये बड़े परेशान थे, कल बार बार कह रहे थे कि किसान बैठे हैं सर, वहां पर वो बैठे हैं जो देश को दीमक की तरह चाट रहे हैं, वो किसान नहीं है सर। मैं पूछना चाहता हूं सर, किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष कौन है सर? ये सीपीएम के नेता हैं सर। ऑल इंडिया किसान सभा के मुखिया कौन है? ये सीपीआई के नेता हैं सर। ये पंजाब किसान यूनियन के प्रमुख कौन है? सीपीआई से संबंध रखते हैं सर। ग्रीन पीस इंडिया के निदेशक की साथी रही सर, जो कहा आंदोलन जीवी, ये कौन है सर जिस पे बैन रखा है भारत सरकार ने? सर मैं ये भी मैं टेबल रखूंगा सर, ये 15 लोग जो बैठे हैं। अब सर मैं आना चाहता हूं, ये कह रहे हैं वो किसान बैठे हैं सर हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर सर, ये सिंगू बॉर्डर पर कुंडली, सिरसा, जटीकला, गनौली, जनौली, रसोई, नांगल, सिंधु, सिगोला, टीकरी, नरेला, इन गांवों के लोग तो नहीं बैठे सर वहां पर, ये हरियाणा के गांव है। ये वहां पर लाकर 3-3 मुख्यमंत्री ने पेड़ लोग लाकर बैठा दिए। और इसी प्रकार से ये गाजीपुर पर बैठा हुआ सर किसान, इसकी अपनी स्टेटमेंट है हिंदुस्तान अखबार में सर कि मैं इस कानूनों से खुश हूं सर। उनको पता नहीं क्या मिला है फिर उसके बाद, और वो वहां पर डेरा डाले हुए बैठे हैं सर। हमारी भारत की संस्कृति है सर, माता सीता का हरण रावण ने जब किया था ना सर, वो वेश बदल कर किया था, वरना उसकी हैसियत नहीं थी रावण की। इसी प्रकार के द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो वो भी दुर्योधन ने सुकनी से चाल चलवाई थी सर। और अब ये किसानों के साथ सुकनी सामने बैठे हुए हैं, ये चाल चलकर किसानों को मिसगाइड करने का प्रयास कर रहे सर। मैं सर आपके सामने ये बता देना चाहता हूं, बड़े परेशान थे अधीर बाबू, आप नेहरू साहब का नाम नहीं लेते, आप इंदिरा जी का नाम नहीं लेते, आप तो रोज पटेल का नाम लिया करते थे, 60 साल तक लेते रहे पटेल साहब का नाम। और जिस पटेल साहब को कांग्रेस के 42-43 के अधिवेशन में जब कांग्रेस का अध्यक्ष होते थे अब्दुल साहब, वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे सर। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब ये हुआ कि हम ये देश छोड़कर जा रहे हैं लेकिन हमारी आर्मी यहां पर राज करेगी, ये तय हुआ था सर। इस बात को कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया। वीर सावरकर जी ने विरोध किया कि तुम रह के आर्मी अगर रूल करेगी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन उस टाइम यह तय हुआ कि कांग्रेस का जो भी अध्यक्ष होगा वही प्रधानमंत्री बनेगा सर। देश के अंदर 15 कमेटियां थी कांग्रेस की, 13 कमेटियों से प्रस्ताव गांधी जी ने मंगाया, 13 ने कहा सरदार पटेल कांग्रेस का अध्यक्ष होना चाहिए, 3 ने कोई कमेंट नहीं दिया था सर। और उसके बाद जबरदस्ती, क्योंकि देश ताजा आजाद हुआ था, गांधी साहब को झुकना पड़ गया कि ये नौटंकी करेगा, कांग्रेस कहेंगे देश नहीं चला सकते, और पटेल साहब को मना कर, और पटेल साहब को मनाया गया, उनसे विड्रॉ कराया गया। ऐसे प्रधानमंत्री बनोगे तो उनके नाम लिए जाएंगे क्या? ये देश पे आप बदतमीजी के कारण, बदमाशी के कारण, ब्लैकमेली के कारण शासन करना चाहोगे? अपने नेता को देखा था आगे चिपट गया हमारे प्रधानमंत्री जी को, यहाँ पर कुर्सी की बड़ी लुभुकती इन लोगों को जी। इसलिए सर वीर सावरकर जी की अगर मैं बात कहूं सर एक मिनट सर, चेक कर लेंगे सर। वीर सावरकर जी देश की आजादी में 27 साल की उम्र में भारत कैसे आजाद हो, उन्होंने किताब लिखी। वो किताब जो लिखी गई वो किताब देश में है। 27 साल की उनकी उम्र थी सर, हमेशा आजादी के लिए लड़ते रहे, 10 साल तक सेल्यूलर की जेल में रहे, ये तो देखने भी गए, उनकी नेम पट्टी का भी हटा दी लोगों ने जी। उन्हीं वीर सावरकर को जिन्होंने विरोध किया था कि अगर अंग्रेज चले जाएंगे तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि ये राज करेंगे, उन्हीं वीर सावरकर को जिनको ये कहते हैं 1942 के वार्धा के कांग्रेस के सम्मेलन में जहां मिलिट्री रूल की बात हुई थी सर, यहां पर सर वीर सावरकर जी को 27 साल जैसे मैंने पहले कहा सेल्यूलर जेल में रहे क्रांतिकारी को, जिनको इंटरनेशनल अदालत के अंदर डबल आजीवन कारावास की सजा हुई थी कि ये देश के अंदर देश विरोधी अंग्रेजों के विरोध में एक्टिविटीज करते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए वीर सावरकर जी के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी करते हुए। इसलिए सर मैं आपके सामने जो 2 पंक्तियां कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। मुझे उम्मीद नहीं थी सर मुझे इतने थोड़े समय में निपटा दिया जाएगा। सर दुष्यंत जी की इमरजेंसी में कुछ पंक्तियां थी, दुष्यंत जी की इमरजेंसी में कुछ पंक्तियां थी, उन्होंने लिखी थी इमरजेंसी में, जो ये बात करते तानाशाह तानाशाह तानाशाह। तानाशाह का रूप दिखा दिया जवाहरलाल जी का सर, क्यों अध्यक्ष कैसे बने थे। तानाशाह का रूप देखा सर इमरजेंसी ने पूरे देश ने, तो दुष्यंत जी ने लिखा था कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, लेकिन मैं उसको थोड़ा अमेंड करना चाहता हूं सर, हो गई थी पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, जो दीवारें हिल रही थी पर्दों की तरह, कोशिश हो कि उनकी नींव मजबूत जमनी चाहिए। हर शहर, हर सड़क, हर गली, हर गांव, हर नगर में, हर सड़क, हर गली, हर नाम, हर शहर में हाथ लहराते हुए
हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना इनकी फितरत है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना इनकी फितरत है। मोदी जी की कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए। सर ये दुष्यंत जी पंक्तियां यहां लागू होती है सर, इसलिए मैं माफी चाहूंगा सर, मुझे कभी कब जरूर टाइम देंगे इनके पोतड़े खोलने के लिए जो देश को गुमराह कर रहे हैं। आपने मुझे कम समय दिया पर